सीजफायर पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा कि वर्धा के वोट देने के बाद से सीजफायर हटा दिया गया एंड सीजफायर हटने के बाद से भी मन्नार, सोरियांग और घनियार सारा का सारा कबीला लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन अब कौन किसे मारेगा, गद्दी के लिए कौन लड़ेगा, गद्दी को जलाने के लिए कौन सोचेगा और आगे क्या होगा। जो कृष्णकांत पहले मन्नार कबीले के लिए काम करता था, अब उसे मन्नार कबीले से ही छिपना पड़ेगा, अपनी बेटी को छिपाना पड़ेगा, देवा की मदद लेना पड़ेगा। और कृष्णकांत से पहले देवा ऐसा क्या वादा किया था जिस वादे को अब देवा को निभाना पड़ेगा, वो भी आद्या को बचाकर। बोले तो पार्ट 1 सीजफायर के बाद पार्ट 2 सोरियांगा पर्वम में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भाई लोगों, आप भी एकदम फिल्मी कीड़ा हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, आगे स्पॉइलर हो सकता है, तो जो इन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी है वो लोग तो दूर ही रहे। I kindly request. चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं किशोर और आप देख रहे हैं थिएटर वाला रिव्यू। तो गुरु होते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं खानसार के बारे में। तो खानसार को बनाने एंड उस पर राज करने के लिए 3 ट्राइब्स थे। पहला मन्नार कबीला, दूसरा सोरियांगा कबीला, थर्ड इज घनियार कबीला। एंड इन तीनों कबीलों के राजाओं ने खानसार को एक शहर में बदल दिया था और तीनों कबीलों के सरदारों ने डिसाइड किया कि खानसार को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूल्स बुक बनाया जाए, जिसे नाम दिया गया होली बुक ऑफ निबंधना। इसका पहला था कि हर एक कबीला 40 साल तक खानसार पर राज कर सकता है एंड 40 साल बाद दूसरा कबीला और फिर तीसरा कबीला राज करेंगे। तो पहला कबीला मन्नार कबीला था, जिसके सरदार शिव मन्नार था, जिसको खानसार को 40 सालों तक चलाना था। बट अनफॉर्चुनेटली शिव मन्नार की 10 साल में ही डेथ हो जाती है। एंड एज पर रूल्स ऑफ निबंधना, यदि किसी राजा की 40 साल से पहले मौत हो जाएगी तो वो थ्रोन्स यानी कि गद्दी अगले कबीले को चला जाएगा। तो गद्दी जाने वाली होती है सोरियांगा कबीले के पास, जिसका सरदार होता है धारा। लेकिन शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार ऐसा नहीं चाहता था, तो उसने धारा और सोरियांगा कबीले को मार के गद्दी हथिया ली एंड खानसार को चलाने के लिए एक नए रूल्स को बनाया, जिसमें केवल मन्नार कबीला और घनियार कबीला ही राज कर सके अगले 30 सालों तक। राज मन्नार की फैमिली की बात करें तो राज मन्नार की 2 वाइफ थी, जिसकी पहली वाइफ के 2 बच्चे थे, पहली राधारामा एंड रुद्रा। एंड इसकी पहली वाइफ का एक भाई था ओम। एंड वर्धा राज मन्नार और बाची राज मन्नार उसकी दूसरी वाइफ के बच्चे थे। टोटल 8 धोरा और 61 कंपनीज थी, जिसमें से राज मन्नार की फैमिली में 3 उत्तराधिकारी ओम, रुद्रा और भारवा, राधारमा का हस्बैंड। और घनियार कबीले में 5 नारंग, वाली, रंगा, चीका एंड गुरुंग। और ये सब खानसार की गद्दी के उत्तराधिकारी थे। बट राज मन्नार अपनी दूसरी वाइफ के बेटे वर्धा राज मन्नार को इन 8 उत्तराधिकारियों में मानता था। एंड ये बात रुद्रा, भारवा और रंगा नहीं चाहते थे। एंड ये लोग तीनों डिसाइड करते हैं कि वर्धा राज को ही मारते हैं। एंड उसी समय राधारमा सीजफायर का ऐलान कर देती है कि कोई भी खानसार में किसी पे भी अटैक नहीं करेगा। एंड तभी रुद्रा खानसार की रूल बुक निबंधना के अनुसार चैलेंज करता है राधारमा को कि वोटिंग कराई जाए, जिससे कि डिसाइड हो कि सीजफायर हटेगा या लगेगा। एंड 9 दिनों का सीजफायर लगा होता है। एंड इन 9 दिनों में ऐसा क्या हुआ, वोटिंग से पहले इन रातों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, शुरुआत में क्या हुआ था, कैसे सोरियांगा कबीला को खत्म किया गया, इन सब का जवाब हमें पार्ट 2 में यानी कि सोरियांगा पर्वम में मिलेगा। बट उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवा और वर्धा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो आइए जानते हैं। तो अभी तक आपको मैंने खानसार की सारी कुंडली बता डाली, तो बहुत हो गया मन्नार कबीला, घनियार कबीला। अब जो हमें देखने को मिलेगा सोरियांगा कबीला, यानी कि अगले पार्ट में सबसे ज्यादा फोकस देवा, उसकी फैमिली और सोरियांगा कबीले के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि सोरियांगा पर्वम है। लेकिन इससे भी पहले, ये सब दिखाने से भी पहले वर्धा और देवा को टारगेट बनते देखा जा सकता है, क्योंकि पार्ट 1 के एंडिंग में आते आते इन्होंने जो कांड किए हैं सारे कबीले की नजर इन दोनों पर ही है। बात करें पहले मन्नार कबीले के, राधारमा और रुद्रा ये वर्धा को मारना चाहते थे एंड राज मन्नार भी राधारमा से नाराज है। एंड ये भी हो सकता है कि वो उस पे भी अटैक करवा सकता है। एंड वर्धा को भी कुर्सी चाहिए और राज मन्नार देवा को पहले से ही मारना चाहता था, यानी कि मन्नार कबीले के सारे लोग इन दोनों के खिलाफ खड़े हैं। एंड सोरियांगा कबीला जो बचपन से ही चाहता था कि वो मन्नार कबीले से बदला ले। एंड इसी आग के चलते भारवा एक सोरियांग होते हुए भी मन्नार की बेटी राधारमा से शादी कर लिया था, ताकि वो उस गद्दी तक पहुँच सके और इन सबको
निबंधना यानी कि रूल बुक की बात याद दिला सके कि बलवान का ही राज और बलवान का ही कुर्सी। एंड जब सब आपस में लड़ने लगे तो ये अपना काम आराम से कर सके और राज मन्नार से बदला ले सके। एंड जहाँ तक भारवा अपनी साजिश में सफल भी हो जाता है, यानी कि जैसा मन्नार ने उसके कबीले को मारा था वैसा ही वो मन्नार कबीले को खत्म कर सके। एंड जब देवा खानसार में आता है तो वो घनियार कबीले के विष्णु और उसके बाप नारंग को मार देता है, जिससे घनियार कबीला भी देवा को मारना चाहता है। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में वर्धा और देवा सबके टारगेट हो सकते हैं। एंड जब सूर्यांगा पर्वम को हम देखेंगे उससे पहले हमें देवा और वर्धा के ऊपर फोकस करते हुए दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों सबकी हेड लिस्ट में आ चुके हैं। क्योंकि जैसे ही सीज फायर हटेगा तो तगड़ा वार देखने को मिल सकता है, यानी कि कोई सर्बियन को लेके आया है तो कोई रशियन आर्मी को लेकर आया है। तो वार बहुत खतरनाक होने वाला है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्रशांत नील ही ऐसा कल्पना कर सकते हैं। फुल मार्केट देखने को मिल सकता है भाई, और भी ज्यादा वायलेंस। बात करें रुद्रा की तो जो उसके पास ये आजारी दिख रहा है वो खानसार से अब इंडिया आ चुका है और छत्तीसगढ़ में राधा रामा के लिए काम कर रहा है। यानी कि रुद्रा का भी ऊपर का टिकट कट चुका है, इसलिए तो वो अब रमा के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर रुद्रा जिंदा होता तो क्या ये रुद्रा को छोड़कर रमा के साइड आता? बिल्कुल नहीं। बात करें राज मन्नार की तो राज मन्नार का भी टिकट कट जाएगा, तभी तो वर्धा इस कुर्सी पे बैठा है। अब बात करें घनियार कबीले का तो उसका भी प्रेजेंट में उसका नामो निशान तक नहीं दिख रहा। हो सकता है देवा ने उनका भी काम तमाम कर दिया हो। अब ये जो घनियार कबीला है वो नेक्स्ट पार्ट में कुछ तो कांड करेगा भाई, तभी तो प्रशांत नील ने घनियार कबीले में ज्यादा मेंबर भर के रखे हैं। अब इतना तो पता है कि सीज फायर के बाद से देवा और वर्धा ही जीतेंगे। जब सूर्यांगा पर्वम से देवा खानसार में एक नया रूल बना देगा, यानी कि वो सील बना देगा जिसको जो रोकेगा उसको मरना पड़ेगा। उसके कुछ टाइम बाद देवा वर्धा की दुश्मनी हो सकती है, पर तब वहाँ से देवा को निकलने में या देवा की माँ को बचाने में कृष्णकांत देवा की मदद कर सकता है, जिसके बदले देवा कृष्णकांत से वादा किया होगा कि जब भी जरूरत पड़े तो देवा को याद कर सकता है। एंड तभी उस घटना के 7 साल बाद जब आद्या इंडिया चली आई तो कृष्णकांत देवा को उस वादा का याद दिलाकर मदद मांगी, क्योंकि 7 साल पहले कृष्णकांत मन्नार कबीले के लिए काम करता था। एंड तभी शायद मन्नार कबीले को धोखा दे दिया था, जिस धोखे की वजह से शायद राज मन्नार मारा गया हो, रुद्रा मारा गया हो या देवा बच के निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से राधा रमा को बहुत नुकसान हुआ होगा, जिसका बदला लेने के लिए वो आद्या के पीछे पड़ी होती है। अब देखने वाली बात यह है कि कृष्णकांत का राधा रमा क्या करेगी, जो खुद चलकर कृष्णकांत राधा रमा के पास आ गया है। अब जब देवा दीवार बनकर खड़ा है तो वर्धा क्या करेगा? या तो वर्धा मन्नार आर्मी को देवा के पीछे भेजेगा या फिर देवा खुद मन्नार आर्मी को मारकर खानसार में जाएगा। और जब उसे ये पता चलेगा कि उसे भी उस गद्दी पर बैठने का हक है तो क्या वो आगे चलकर वर्धा को मार देगा या सब कुछ भुला के उससे हाथ मिला लेगा? राधा रमा का क्या होगा जब उसको भारवा यानी कि उसके पति के बारे में पता चला तो उसने कैसा रिएक्ट किया होगा? पर भाई वो बिलाल भी तो है जो पहले वर्धा के साथ काम कर रहा था, बाद में देवा के साइड हो गया, तो ऐसा क्या हुआ होगा? इस सब के बारे में हमें सालार पार्ट 2 में देखने को मिलेगा है। तो दोस्तों पार्ट 2 में हमें जो वॉर देखने को मिलने वाला है, जो सीज फायर हटने के बाद स्टार्ट होने वाला है, जिसमें राज मन्नार का क्या हुआ, रुद्रा का क्या हुआ, भारवा का क्या हुआ, कृष्णकांत राधा रामा को कैसे धोखा दिया, देवा और वर्धा का दुश्मनी कैसे हुआ, अब अगर दुश्मनी के 7 साल बाद जब दोनों भिड़ चुके हैं तो आगे क्या होगा, वो तो सब इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।